हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में हमें डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स गिवन है, कॉलम 2 में उनके एग्जाम्पल गिवन है। हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड पहला दिया हुआ है आपका नॉन स्टेशियोमेट्री हाइड्राइड। नॉन स्टेशियोमेट्री हाइड्राइड क्या रहता है मेरे पास, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है इसको बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो हाइड्राइड है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। और आपका जो हाइड्राइड है वो फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो आपका कांस्टेंट कंपोजिशन लॉ जो है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये फॉलो नहीं करता है। तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि जिरकॉनियम जो हाइड्राइड है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1.75 फ्रैक्शन में है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये फॉलो नहीं कर रहा आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है कि जब मेरे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो एक होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करेंगे। तो यहाँ होल नंबर नहीं, फ्रैक्शन में हो रहा है, तो ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड रहता है। नेक्स्ट है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड मेरे पास किसे रहता है, जैसे आयनिक है, मेरे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहते हैं वो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे मेरे पास सोडियम हाइड्राइड जो रहता है, सोडियम पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से यहाँ पे सीजियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कैसा बन रहा है मेरा, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, यानी कि सारे ऑक्टेट जो है वो सब कंप्लीट हो रहे हो, ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो, ना उसमें मतलब ऑक्टेट सबके कंप्लीट हो रहे हो। जैसे मेरे पास CH4 रहता है, कार्बन जो है फोर्थ फैमिली का है, उसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो हाइड्रोजन से लेता है, इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये मेरे पास कैसा रहता है, प्रिसाइज मॉलिक्यूलर रहता है आपका। तो इस तरीके से जर्मेनियम हाइड्राइड जो है यहाँ पे, ये भी क्या रहेगा, जर्मेनियम कार्बन फैमिली का ही है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कंप्लीट हो रहा है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है आपकी। नेक्स्ट इज आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो है B2H6 डाइबोरिन जो है मेरे पास, B2H6 का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसे रहता है, बनाना शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन मेरा क्या है यहाँ से, ये मेरा 3 इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहता है। यहाँ पे मेरे पास आपका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरोन का, वो हाइड्रोजन के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके साथ क्या हो रहे हैं, ये 3 सेंटर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर रहे हैं, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इनको आपस में तीनों जने शेयर कर रहे हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की क्या यहाँ पे कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास टोटल जो बॉन्ड बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। ये मेरे ब्रिज हाइड्रोजन है। यहाँ टोटल बॉन्ड बने हुए हैं मेरे पास 8 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने, 12 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है मेरे पास। यहाँ पे अभी 4 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए थे, 2 इसमें और 2 इसमें, तब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता, बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए कैसा है मेरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड रहता है। सो वर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए का मेरे पास क्या है, ए के लिए आपका है 4th एंड बी के लिए है ए का 4th। ओके, 2 ऑप्शन ठीक जा रहे हैं मेरे पास, एंड बी का मेरे पास है 3rd, तो बी का 3rd। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए का 4th, बी का 3rd, सी का आपका सी का 1st। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जर्मेनियम हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड डाइबोरिन। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड।